सुना है पत्थर भी तिर गए राम के नाम से, जहर भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से। सत्व जी के सत्व को हम नमन करते हैं, असंभव भी संभव बना दिया सूर्य पीयूष के पैगाम से, सूर्य पीयूष के पैगाम से। भाग्यशाली, कल की ही बात है, एक सज्जन आए, उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनकी एक सहज जिज्ञासा कि महाराज साहब, जैन धर्म में तप सेवन इतना आवश्यक क्यों? बीकानेर के सज्जन थे और वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, क्योंकि हम देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के इस चातुर्मास के साम्राज्य में तप की धारा अविरल प्रवाहित है। और आज तो मैं कहूंगी कि उस तप के शिखर पर, जब तक शिखर पर क्या नहीं होता तब तक प्रतिष्ठा नहीं होती है। जिन मंदिर के उस शिखर पर जब तक क्या नहीं होता तब तक प्रतिष्ठा नहीं होती, कलश। शिखर पर जब तक कलश नहीं होता, जिन मंदिर अधूरा कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव के इस चातुर्मास के साम्राज्य में तप के शिखर पर यदि कलश का आरोहण किया है, कलश को चढ़ाया है, तो हमारे पूज्य तपस्वी मुनि भगवान श्री सत्य रत्न सागर जी महाराज साहब, हम एक बार तपस्वी महाराज साहब की जयकारा से अनुमोदना करेंगे। परम पूज्य बाड़मेर के रत्न मुनि श्री सत्य रत्न सागर जी महाराज साहब की तपस्या करने वालों को, तपस्या कराने वालों को धन्यवाद नहीं, वंदन वंदन वंदन। आइए भाग्यशाली, तो उस व्यक्ति से जब हम बात कर रहे थे तब मैंने ये कहा कि परमात्मा ने तप सेवन के 3 हेतु हमारे सामने रखे हैं। तप सेवन करने से 3 हेतु हमारे सिद्ध होते हैं। उसमें प्रथम हेतु है देह ममत्व का त्याग, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें यदि राग है, सबसे ज्यादा यदि हमें अनुराग है, सबसे ज्यादा यदि हमें प्रीति है, सबसे ज्यादा यदि हमें प्यार है, प्रेम है, तो किससे है? स्वयं की देह से। जिस समय देह का प्रश्न आता है हमारे सामने, चाहे कोई भी हमारा प्रिय व्यक्ति भी रहता है, उस समय सर्वप्रथम हम अपने देह की सुरक्षा करेंगे। तो देह ममत्व का त्याग इस तप की साधना के माध्यम से होता है, क्योंकि तप से ही हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तप कर्म क्षय करने का एक सशक्त माध्यम है और कर्मों का स्टोरेज है हमारा कार्बन शरीर है। स्वाध्याय के माध्यम से पूज्य हमारे सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब ने आपको ये अच्छी तरह से पढ़ा दिया, समझा दिया कि कर्मों का यदि स्टोरेज है तो ये हमारा कार्बन शरीर, और उस कार्बन शरीर को शिथिल करने का यदि कोई एक साधन है तो ये तप है। दूसरा हेतु है हमारा इंद्रिय जय का, और तीसरा हेतु है हमारा कसाय विजय का। ये 3 हेतु इस तप के माध्यम से हमारे सिद्ध होते हैं। बाकी सारियों, मैं उस प्रसंग को आपके समक्ष उपस्थित करना चाहूंगी। बात है 1811 की, संवत 1811, आज से 1270 साल पहले का वो प्रसंग, जिस समय आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जब इस जैन शासन के अजोड़ प्रभाव और आम राजा को प्रतिबोध देने वाले बपभट्ट मुनि, जिनको आचार्य पद देने का निर्णय लिया, सिद्धसेन सूरी ने जब बपभट्ट मुनि को आचार्य पद देने का निर्णय लिया, आचार्य पद का वो प्रसंग भी उपस्थित हो गया। आचार्य पद की
वो विधि विधान, वो क्रिया, वो मंगल क्रिया भी प्रारंभ हो गई। लेकिन उस मंगल क्रिया के दरमियान आचार्य सिद्धसेन दिवाकर एक उदासी भाव को लेकर के चिंतित हो गए। उनके चेहरे पर चिंता, उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं, उनके चेहरे पर उदासीनता छा गई। मुनि बप्प भट्ट ने जब अपने गुरु को इस प्रकार देखा, उनके चेहरे को देखा, उनकी भाव भंगिमा को पढ़ा, समझा, तुरंत अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे और गुरुदेव से ये कहा, गुरुदेव आनंद का प्रसंग है, प्रसन्नता का प्रसंग है, उत्सव का प्रसंग है और इस पावन प्रसंग पर आपके चेहरे पर ये उदासीनता क्यों, आपके चेहरे पर ये मायूसी क्यों, आपके चेहरे पर ये हताशता क्यों? गुरुदेव ने कहा, बप्प भट्टी, मेरा मन इसलिए चिंतित है, मैं तेरे भविष्य की उस दशा को देख करके चिंतन कर रहा हूं कि इतनी छोटी वय है, समय हो रहा है, हमको हमारे पूज्य गुरुदेव सम्यक रत्न सागर जी महाराज से सम्यक वाणी का पान करना है।